अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नंबर 6 देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज सारा दिन इस्लामाबाद के अंदर हंगामी हालात देखने को मिले, हलचल और दौड़े लगी रहीं और इस दौरान कुछ ही देर पहले एक बड़ी अनहोनी हुई। वो काम नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया और उस पर अब सोशल मीडिया पे काफी शोर बरपा है और मामला ऐसे हैं कि पहले वाले तमाशे खत्म नहीं हो रहे और एक और नया तमाशा शुरू हो चुका है। इस वक्त मामला ऐसे हैं कि इस्लामाबाद के हालात बताएं तो कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त भी अब तकारीर बड़े जोशो खरोश से जारी हैं। बिल मंजूर हो चुका है जो कि सदर पाकिस्तान की जानिब से वापस भेजा गया था नजरसानी के लिए। और सबसे पहले अनहोनी पर बात करेंगे कि जनाब आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया तो उस दौरान वो मनाजिर देखने को मिले जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे। हाजिर सर्विस जज हैं और सीनियर तरीन है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन वो कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे। क्लियर कर दूं कि उन्होंने किसी सियासी गुफ्तगू में, किसी सियासी कार्रवाई में, कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि आज जो कौमी असम्बली का इजलास था उस दौरान एक छोटा सा कन्वेंशन रखा गया था। दस्तूर पाकिस्तान को आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने पांव तले आईने पाकिस्तान को रौंद दिया है और दस्तूर पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली का मामला किया गया और उस दौरान काजी जस्टिस फायज ईसा को बुलाया गया। उनके अलावा कोई भी सीनियर जूनियर जज वहां नहीं गया और इस सारे मामले के अंदर उंगलियां उठाई जा रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त काफी मुतनाज़ हैं। पहले भी मुतनाज़ थे लेकिन इस वक्त जो उनसे मुतल्लिक जो तनाज़ा है वो काफी बढ़ गया है जब से उन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फारिग किया और फिर जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा कि आप अपनी खिदमत जारी रख सकते हैं, तो कहा जा रहा है कि उन्हें थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि जब वो कौमी असम्बली के अंदर आए तो उनका डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया गया, लेकिन अहम तरीन बात क्या है कि जब वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे, जब वो बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे, उस वक्त उनके साथ वजीर आजम भी थे शहबाज शरीफ और उनके साथ आसिफ अली जरदारी भी थे, इसाक डार भी थे, वजीर सिंध साबिक कासिम अली शाह भी थे और खास तौर पर नून लीग के वो वकील जो जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ इस वक्त आसमान सर पे उठा रखा है, काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, बहुत से इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं जो कि चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं देना चाहिए थे। खालिद ताज भी जिनका नाम है वो मौजूद थे और खास तौर पे वजीर आज़म पाकिस्तान जिन्होंने 3 नुकली बेंच के फैसले के खिलाफ कहा कि जनाब ये फैसला जो है इस पर जितनी मजम्मत की जाए कम है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का ऐसा ही मौकिफ था। फिर असद महमूद जो बेटे हैं जनाब फजल रहमान के, पूरी अपोजिशन जिन्होंने एक हल्ला मचा रखा था चीफ जस्टिस के खिलाफ, वो 3 नुकली बेंच के खिलाफ, उनके दरमियान मौजूद होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। वो अलग बात है कि उन्होंने कहा था कि जब मुझे बुलाया गया, मदऊ किया गया तो कहा गया था कि जनाब कोई किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में जिस तर्ज की गुफ्तगू हुई मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा कल को मैं इनके खिलाफ फैसला दूंगा तो कल को ये मुझ पर भी उंगलियां उठाएंगे। कवर करने की कोशिश की, अंदाजा उन्हें भी था कि चीजें खराब होंगी, खराब हुई। सोशल मीडिया पे बहुत सवाल किए जा रहे हैं और इस सारे मामले पे एक शोर नजर आता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनाब अब वो बिल भी मंजूर हो गया जो बिल सदर पाकिस्तान ने कैंसिल करके भेजा था नजरसानी के लिए। तो उसके बाद एक करारदाद मंजूर की गई है कौमी असम्बली से कि जनाब जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकते। और फिर उसके बाद एक और बड़ी बात के जनाब बेंजीन इनकम सपोर्ट पर 40 अरब रुपए मजीद मंजूर किए गए हैं। 21 अरब रुपए ये दे नहीं सकते, 40 दे दिए हैं। और इसी मामले पे जो एक और बड़ी खबर है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक नया मामला किया है कि तजवीज दी है इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की और आर्टिकल 57(1), 58(1) और 57 के हिसाब से उनका तरमीम की जाए। अगर उसमें तरमीम होती है तो मामला क्या होगा? मामला यह होगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास कंट्रोल आ जाएगा कि वो किसी भी तरह जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें कहेगा कि आप अपना मामला जारी रखें और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान का हक भी, इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को मिलेगा और तजवीज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली भी कर सकता है। अंदाजा कीजिए इस सब जब सबसे बड़ा पंगा हुआ, अदालत के अंदर सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो तारीख आगे पीछे कर सकता है। सदर पाकिस्तान अगर तारीख देते हैं तो इलेक्शन कमीशन उस तारीख को एक्सटेंड कर सकता है। यह मामला था और अब जबकि फैसला जारी हो चुका है तो इलेक्शन कमीशन, मसला यह कि वो तमाम आइन, वो तमाम बिलों में, वो तमाम चीजों में तरमीम की जा रही हैं जो कि इनके खिलाफ जाती हैं।
एक बाद एक नया बिल अब इस इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम की जा रही है कि जनाब जो पोलिंग स्टेशन है और जो इंतखाबात हैं उस सारे मामले में पूरा का पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आएगा और तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई पोलिंग तारीख के साथ नया इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर सकेगा, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास होगा। यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि अब जो फैसला जारी हो चुका है वो हो चुका है। अगर तरमीम की जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तजवीज दी गई है, ये आइन में जो तरमीम है वो की नहीं गई, मंजूर नहीं हुई। और इस सारे मामले के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो एक नया शोर बरपा है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कल आपको शायद वो मेरे फैसले कबूल ना हो तो फिर आप लोग मुझ पर उंगलियां भी उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि कानून मेरा मैदान है, हमने तनकीद भी सुनी, सियासत मेरा मैदान है, बलूचिस्तान में आईनी बहरान के हल के लिए मुझे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाया गया। ये मामला थे और इस सारे मामले में फिर फवाद चौधरी ने भी एक अहम तरीन बात की। और फवाद चौधरी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये 12 बजे रात तक का वक्त है, अगर ये पंजाब के अंदर एलोकेट नहीं करते हैं बजट, फंड्स जारी नहीं करते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो क्या होगा? होगा ये कि जनाब वजीर आजम भी जाएंगे, काबीना भी जाएगी और मामला खराब होंगे। अंदाजा करें कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर वजीर आजम भी पीछे नजर आए, जिनको इस वक्त खुदकश जैकेट पहना दी गई है, वो कभी ब्लास्ट कर सकती है। और पीपल्स पार्टी उन्होंने आज भी बयान दिया कि जनाब आप मुज़ाकरात के लिए बढ़ें, आगे इलेक्शन और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें। और उन्होंने पहले भी कहा पीपल्स पार्टी ने कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ जो लड़ाई है उसमें आगे नहीं जा सकते, हम उसमें हुकूमत का साथ नहीं देंगे। पता है कि तौहीन अदालत की तलवार गर्दनों पे हमारी भी लटकेगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़े खामोशी से, बड़े पुरसकून तरीके से अपना अंदर खाने काम जारी रखे हुए है और सारा नजला कोशिश की जा रही है कि नून लीग पे करे इस सारे मामले के अंदर। और फिर अब आज बिलावल भुट्टो ने भी अंदाजा करें कि जब जस्टिस काजी फायद ईसा कौमी असम्बली के जो मौजूद थे तो ठीक ठाक किस्म की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की गई और बिलावल भुट्टो ने कहा कि समझे थे अदम एतमाद हो गया, लेकिन साजिश अभी तक खत्म नहीं हुई। इस सारे मामले के अंदर बड़ी खबर यह भी है कि जनाब आज वो जो एक बिल था उसको काबीना से मंजूर करवा के कि जनाब इलेक्शन का नहीं हो सकते, वो कौमी असम्बली के अंदर भेजा गया और उस सारे के अंदर काबीना इलेक्शन कमीशन को फंड जारी ना करने या करने का फैसला भी लिया गया। और अब इस वक्त हालात ये हैं कि जो फंड जारी करने हैं या नहीं करने, ये सारा का सारा मामला कौमी असम्बली के कंधों पे डाला गया, काबीना से मंजूर करवा के तो कि जनाब कौमी असम्बली मंजूर करे, हमने देने या नहीं देने वो हमें आगाह करे। और इस तरह के हालात पहले भी देखने को मिले, जब 3 नुकली बेंच ने फैसला दिया था, वो कहा गया था कि जनाब हमने कौमी असम्बली से तौसीक करवा ली है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। इस वक्त ये हालात है और मामला ये है कि रात 12 बजे तक का वक्त है और अभी तक कुछ पता नहीं चला पैसे देने हैं कि नहीं देने। ये सारे मामला हैं, इस सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो आप याद रखेगा। अल्लाह के बाद।